जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत आज की इस आध्यात्मिक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, उस भक्ति की, उस प्रेम की जो इतना सच्चा था कि स्वयं भगवान शिव को भी झुकना पड़ा। यह कहानी माता पार्वती और भगवान शिव की है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। माता पार्वती का विवाह शंकर भगवान से कैसे हुआ और माता पार्वती का विवाह पहले किस रूप में हुआ, तो आज हम उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय, सती का त्याग। पहले जन्म में माता पार्वती सती थे। उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। घटना थी दक्ष यज्ञ की। सती यह अपमान सह न पाई और उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे क्रोध और दुख में भर गए और उन्होंने संसार से खुद को अलग कर लिया। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है, जहाँ अपमान हो वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता। उस वक्त भगवान शिव ने माता सती को वहाँ से गोद में उठा करके ले आए और वह फूट फूट करके रोने लगी और वह दुनिया से अलग हो गई। माता सती का पुनर्जन्म और संकल्प। समय बीता और सती ने पुनर्जन्म लिया। पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर में जन्म हुआ। बचपन से ही उनके मन में शिव के प्रति आकर्षण था। माता सती ने छोटी सी ही उम्र में निर्णय लिया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से और किसी से भी नहीं। लोग हंसते थे, परिवार भी मना करता था, लेकिन पार्वती का विश्वास अडिग था। यहाँ से हमें यही सीख मिलती है, जो अपने लक्ष्य को ठान लेता है तो उसे अपने लक्ष्य को पूरा करना ही चाहिए। तीसरा अध्याय, माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। अब शुरू होती है यहाँ से असली परीक्षा। पार्वती जंगल में चली गई और शुरुआत की तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। सालों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रही और अंत में वायु पर जीवित रही। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर। माता पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों लोक हिल गए, देवता भी चिंतित हो गए। जब इंसान सच्चे मन से साधना करता है तो पूरी सृष्टि उनके साथ जुड़ जाती। चौथा अध्याय, भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली। भगवान शिव ने सोचा, देखते हैं माता पार्वती का प्रेम कितना सच्चा है। वे एक ब्राह्मण साधु का रूप लेकर आए और बोले, तुम जिस शिव को चाहती हो वो तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। यह सुनकर पार्वती को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने शांत होकर कहा, आप चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। यही वही क्षण था जब उनकी भक्ति ने भगवान शिव को जीत लिया। यहाँ से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है, जब आपकी श्रद्धा अडिग हो तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेकर अंत में आपके सामने झुक जाते हैं। पांचवा अध्याय, दिव्य मिलन। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और मैं प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने मुझे प्रेम में बांध लिया है। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह हुआ, शिव विवाह, जिसमें सभी देवताओं, ऋषि, गंधर्व शामिल हुए। पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना। भाई और बहनों, अगर पार्वती जैसी तपस्या हो, अगर पार्वती जैसा विश्वास हो, अगर पार्वती जैसा प्रेम हो, तो भगवान शिव को पाना कठिन नहीं है। भगवान शिव अपने आप चले आएंगे। हमारे अंदर सच्ची भावना और सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास होना चाहिए, फिर भगवान शिव स्वयं चले आएंगे हमारे पास। इसीलिए जीवन में कभी हार मत मानो, भक्ति करो, सच्चा प्रेम रखो और धैर्य रखो, क्योंकि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन हमको भगवान के ऊपर आस्था और दृढ़ विश्वास बनाए रखना पड़ता है, तभी ही भगवान हमारे पास आएंगे, भगवान और हमारा मिलन होगा। अगर जिसने माता पार्वती जैसी भक्ति कर ली, उसे शिव मिलन से कोई नहीं रोक सकता। तो हम सबको माता पार्वती की जैसे भक्ति करना चाहिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।